दोस्तों अभी हम बात करेंगे ब्लैक बॉक्स लिमिटेड के क्वार्टर 4 रिजल्ट को लेकर। ब्लैक बॉक्स लिमिटेड इंडिया लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है। देख सकते हैं पब्लिक के पास 23% से भी ज्यादा का स्टेक है, माने रिटेल इन्वेस्टर अच्छा खासा स्टेक होल्ड कर रहा है ब्लैक बॉक्स लिमिटेड के अंदर। और डीआईआई के पास 2.99% स्टेक है। डीआईआई इस बार स्टेक इंक्रीज किया है इस कंपनी में। और एफआईआई के पास भी 3% से भी ज्यादा का स्टेक है। और सबसे ज्यादा स्टेक प्रोमोटर इधर में होल्ड कर रहा है, ऑलमोस्ट 70% स्टेक होल्ड कर रहा है। माने बड़े इन्वेस्टर का पसंदीदा स्टॉक है ब्लैक बॉक्स लिमिटेड। क्वार्टर 4 रिजल्ट आ चुका है। आज प्राइस के अंदर 0.91% का तेजी देखने को मिला है और प्राइस अभी 985 रुपीस पे चल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे ब्लैक बॉक्स लिमिटेड क्वार्टर 4 में कैसा रिजल्ट प्रेजेंट किया है, आफ्टर क्वार्टर 4 रिजल्ट कंपनी का वैल्यूएशन, फाइनेंशियल रेशियो क्या चल रहा है और इन्वेस्टर को डिविडेंड दिया है कि नहीं, सब कुछ डिटेल्स में बात होगा इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं ब्लैक बॉक्स लिमिटेड क्वार्टर 4 में कैसा परफॉर्म किया। दोस्तों हम आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के पेज में। फिगर इधर में करोड़ों में दिया गया है। पहले कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए, मार्च 2025 यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था वो 1544 करोड़ का टोटल रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन था। एंड ये रेवेन्यू इंक्रीज होके इस बार देख सकते हैं 1691 करोड़ इधर में हो गया। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा जंप इधर में देखा गया है। पिछले क्वार्टर में यही रेवेन्यू 1659 करोड़ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी रेवेन्यू के अंदर इधर में ग्रोथ आया है। मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ब्लैक बॉक्स लिमिटेड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी परफॉर्म किया है एंड ईयर ऑन ईयर भी परफॉर्म किया है। साथ साथ टोटल एक्सपेंस इधर में देखिए, बिजनेस को चलाने में टोटल खर्चा कितना हुआ है। मार्च 2025 यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल खर्चा था वो 1476 करोड़ का टोटल खर्चा था। इस बार खर्चा इधर में बढ़ा है, 1609 करोड़ इधर में हुआ है। मतलब जैसे जैसे बिजनेस किया है इधर में ग्रोथ आया है, वैसे वैसे ही खर्चे इधर में बढ़ा है। ठीक है, बैलेंस मेंटेन करके चल रही है खर्चे को। और पिछले क्वार्टर में यही खर्चा 1577 करोड़ था। ठीक है, कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बिजनेस बढ़ा है एंड ईयर ऑन ईयर भी बिजनेस बढ़ा है, इसीलिए खर्चा भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है एंड ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। ओके, एंड टोटल प्रॉफिट बिफोर एक्सपोनेंशियल आइटम, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस टोटल कामकाज से कितना मुनाफा आया है बिफोर टैक्स। मार्च 2025 पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 74 करोड़ था एंड ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 90 करोड़ इधर में हो गया है। बहुत अच्छा खासा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर आया है एंड पिछले क्वार्टर में ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 78.69 करोड़ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ इधर में देखा गया है, बहुत बढ़िया। एंड नेट प्रॉफिट यानी बॉटम लाइन प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ठीक है, नेट प्रॉफिट पिछले साल सेम क्वार्टर यानी मार्च 2025 में 60.47 करोड़ था। इस बार नेट प्रॉफिट बढ़ा है 64.76 करोड़ हुआ है। ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस नेट प्रॉफिट के अंदर, लेकिन बहुत हाई फाई ग्रोथ नहीं आया है। छोटा मोटा परसेंटेजेस ग्रोथ इधर में देखा गया, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ इधर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा गया है। पिछले क्वार्टर में यही नेट प्रॉफिट 49.68 करोड़ था। अच्छा खासा ग्रोथ नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखा गया है। सो ओवरऑल इधर में क्या लग रहा है कि ब्लैक बॉक्स लिमिटेड कंपनी जो टॉप लाइन में भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है एंड बॉटम लाइन में भी अच्छा खासा इधर में परफॉर्म दिखाया है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है, बॉटम लाइन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ किया है। एंड ईपीएस के बारे में बात करो, अर्निंग पर शेयर देखिए 3.57 का ईपीएस बढ़ के 3.78 हो गया है। छोटा मोटा ईपीएस के अंदर भी ग्रोथ आया है, क्योंकि जिस परसेंटेज से प्रॉफिट ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर, उस हिसाब से ईपीएस इधर में ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। सबसे ज्यादा ईपीएस के अंदर ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिला। 2.92 का ईपीएस बढ़ के 3.78 इधर में हो गया है। ईपीएस के अंदर भी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखा गया है। सो ओवरऑल इंक्लूडिंग ब्लैक बॉक्स लिमिटेड का जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट रहा है वो मैं कहूंगा स्टेबल रहा है। बहुत हाई फाई तो नहीं, लेकिन स्टेबल। एंड इन्वेस्टर को डिविडेंड भी दिया है, इन्वेस्टर को निराश नहीं किया है। इधर में डिविडेंड देखिए 1 रुपया करके डिविडेंड दिया, कंसोलिडेटेड रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड 1 रुपीज पर इक्विटी शेयर।
ठीक है, 2 रुपया फेस वैल्यू के ऊपर 1 रुपया करके डिविडेंड दिया है। अगर आपके पास ब्लैक बॉक्स लिमिटेड का शेयर है तो आपको 1 रुपया करके पर डिविडेंड मिल जाएगा पर शेयर। चलिए एक बार कंपनी का फाइनेंशियल रेशियो के बारे में भी जान लेते हैं कि किस तरह से प्रेजेंस बना के रखा है। मार्केट कैप देखिए 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी ब्लैक बॉक्स लिमिटेड। स्टॉक का पी 63.9 पे चल रहा है। पेयर्स कंपनी के साथ एक बार कंपेयर कर लेते हैं। एल&टी टेक्नोलॉजी, टाटा टेक्नोलॉजी, इन्वेंचर्स नाउ, नेटवेब टेक्नोलॉजी, सब पेयर्स कंपनी है। ठीक है, तो कितना पी चल रही है? एल&टी टेक्नोलॉजी 27, टाटा टेक्नोलॉजी 46, 39, 106। तो हिसाब से देखा जाए तो ब्लैक बॉक्स लिमिटेड का पी थोड़ा सा महंगा मुझे लग रहा है। जिस हिसाब से ग्रोथ आया है, ठीक है, ग्रोथ किया है Q4 में, उस हिसाब से मुझे पी थोड़ा सा महंगा इधर में लग रहा है। 63 का पी, अगर पी 40 या 50 के बीच में रहता तो बहुत बढ़िया हो जाता, लेकिन 63.9 का पी, ऑलमोस्ट 64 का पी थोड़ा सा महंगा मुझे लग रहा है, क्योंकि Q4 का जो ग्रोथ इतना हाई फाई नहीं आया है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 29.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 44%। ये दो रेशियो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। ईपीएस की बात करूँ 12.6 चल रहा है एंड 52 वीक हाई से 5.44% डिस्काउंट पे अभी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ब्लैक बॉक्स लिमिटेड। तो दोस्तों ये था कुछ फाइनेंशियल रेशियो। चलिए एक बार कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं, प्राइस ने किस तरह का एक्शन किया है। पिछले 5 दिन में देख सकते हैं 3.97% का तेजी प्राइस ने दिखाया है। पिछले एक मंथ में 69% का तेजी, मतलब 70% का तेजी आया है एक मंथ में। माइंड ब्लोइंग तेजी आया है। सिक्स मंथ में 81% का तेजी आया है। ठीक है, एक मंथ में इतना ज्यादा तेजी आया है, इसीलिए मुझे लग रहा है इसका पी बहुत ज्यादा हाई हो गया है, बहुत ज्यादा हाई हो गया है। ठीक है, और 6 मंथ में तो देखा है, एक साल में इन्वेस्टर को 105% का तेजी दिया है। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड इधर में क्या बता रहा है, पूरी तरह से स्ट्रांगनेस बना हुआ है चार्ट के अंदर, पूरी तरह से स्ट्रांगनेस बना है। मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आया है, देखते हैं प्राइस किस तरह से एक्शन लेता है कल मार्केट खुलने के बाद। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, मतलब शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म ट्रेंड ब्लैक बॉक्स लिमिटेड का बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है मुझे। ये था कुछ ब्लैक बॉक्स लिमिटेड का Q4 अपडेट। आपको कैसा लगा कंपनी का Q4 रिजल्ट? आप कमेंट में जरूर आपको ओपिनियन शेयर कीजिएगा।